हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं रवि प्रकाश देवा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरे आने वाली इस प्रकार की वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं दोस्तों, निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में जानते हैं। ये निर्यात संवर्धन परिषद क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, ये कैसे आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद कर सकता है, इसकी सदस्यता कैसे ली जा सकती है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है। ये जो निर्यात संवर्धन परिषद है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग काउंसिल बनाए गए हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को अपने प्रोडक्ट के विषय में पूरी जानकारी होती है और ये एक्सपोर्टर को सलाह देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन कर सकते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार के डिज़ाइन की डिमांड आज के ग्लोबल मार्केट में है, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का विभिन्न प्रकार के देशों में जो सेलर्स हैं वो क्या प्राइसिंग रखे हुए हैं। सो आप कम्पिटिटिव प्राइस रखने का आपको आइडिया आएगा। ये काउंसिल्स आपको इस बात के लिए भी सलाह देते हैं कि किन किन देशों में किस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सम्मिलित होने का मौका देते हैं। तो विश्व में जहाँ कहीं भी आपके प्रोडक्ट से संबंधित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जाता है, ये उसकी जानकारी अपने सदस्यों को देते हैं और साथ ही उनका कोई सदस्य जो इस एक्सपोर्ट प्रमोशन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना चाहता है, उसकी हवाई यात्रा का 75% हिस्सा ये स्वयं वहन करते हैं। सरकार इसमें सब्सिडी देती है। सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि निर्यातकों को अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जो संभावित खरीदार हैं, उनकी प्रोडक्ट के बारे में क्या उम्मीदें हैं, वो किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहते हैं, ये सभी बातें जानने की, इन सभी बातों को जानने का एक मौका मिल पाता है। साथ ही ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से समय समय पर नेगोशिएशंस करती है, बातचीत करती है, जो सरकार को इस बारे में सलाह देती है कि इस प्रोडक्ट विशेष को यदि हमें प्रमोट करना है एक्सपोर्ट, तो सरकार को रेगुलेटरी चेंजेज क्या लाने पड़ेंगे, नियमों में क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, या सरकार या एक्सपोर्टर को इन प्रोडक्ट को बनाने में या इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी बातों की जानकारी ये राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ साझा करती है। सो उनकी जो सलाह है, उनकी सलाह पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने नियमों को में ढील देती है या नए नियम बनाती है या सब्सिडी के बारे में डिसीजन लेती है। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में यदि आप जुड़ेंगे तो आप अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और आप तक सरकार के क्या फैसिलिटीज़ हैं उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बारे में वो भी आपको इसकी जानकारी हो सकती है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं और इस वर्कशॉप में प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के बारे में आवश्यक गाइडेंस उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में किस प्रकार से लोन मिल सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग कर सकते हैं,
किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी वर्कशॉप में दी जाती है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई है। जैसे यदि लेदर का एक्सपोर्ट आपको करना है तो इसमें मदद करता है लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। जेम्स ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्प करता है। स्पाइस मसाले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से करीब करीब 30 से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना भारत सरकार ने की है, जो अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट यदि आपको करना है तो उससे संबंधित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता अनिवार्य है। यदि आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता नहीं ली है तो कुछ खास प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। आइए उन सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को एक एक कर देखते हैं जिनके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेना अनिवार्य है। डियर फ्रेंड्स, चाय के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता अनिवार्य है। यदि आप कॉफ़ी के एक्सपोर्ट करते हैं तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता लेनी चाहिए। यदि आप जूट का एक्सपोर्ट, जूट या जूट से बने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जूट बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता मैंडेटरी है, अनिवार्य है। किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए आपको APEDA की सदस्यता अनिवार्य है। APEDA का अर्थ है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि आप मैरीन प्रोडक्ट का अर्थात समुद्र से प्राप्त वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको MPEDA मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA की सदस्यता अनिवार्य है। स्पाइस के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता अनिवार्य है। लेदर एक्सपोर्ट के लिए लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता अनिवार्य है। जूट प्रोडक्ट के लिए जूट बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य होना जरूरी है। सिल्क प्रोडक्ट के लिए सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। कोकोनट प्रोडक्ट के लिए कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। कोयर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य होना जरूरी है। रबड़ प्रोडक्ट के लिए रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य होना अनिवार्य है। टोबैको प्रोडक्ट के लिए टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर होना अनिवार्य है। ये जो प्रोडक्ट बताए, इन सभी प्रोडक्टों के लिए ही आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन संबंधित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता बिल्कुल अनिवार्य है। अर्थात टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबड़, जूट, सिल्क, कोकोनट, कोयर, लेदर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मैरीन प्रोडक्ट, देन आपको टोबैको प्रोडक्ट, इन सभी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप होना अति अनिवार्य है। इसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी वस्तुओं के मामले में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, आप लें या न लें। हालांकि यदि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं तो ऐसे में आपको एक्सपोर्ट से संबंधित कई विशेष जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी और आप इसका उपयोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कर पाएंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जो सदस्यता होती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए मिलती है।
और इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इनमें सदस्य बनने के लिए इनमें एडमिशन फ़ी होता है और इसके साथ एक वार्षिक फ़ी होता है जो प्रति वर्ष की दर से लगता है, और इन दोनों ही शुल्कों पर 18% की जीएसटी दे होती है। तो हर प्रकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग है, जो डिपेंड करता है कि इनकी एनुअल फ़ी क्या है, इनका एडमिशन फ़ी क्या है, और जीएसटी 18% का रहेगा। आपका पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इसमें एक फैक्टर है। दोस्तों, ज़्यादातर एक्सपोर्ट काउंसिल 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए यदि आप सदस्यता लेते हैं तो आपको मेंबरशिप फ़ी में डिस्काउंट उपलब्ध कराते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपका प्रोडक्ट किसी एक्सपोर्ट काउंसिल के प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, जुडिक्शन में नहीं आता है, तो ऐसे में फीओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सदस्यता आप ले सकते हैं। फीओ का जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए है। यदि आपके प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रकार के हैं तो भी आप फीओ की सदस्यता ले सकते हैं, या आपका प्रोडक्ट किसी भी एक्सपोर्ट काउंसिल की श्रेणी में के प्रोडक्ट की श्रेणी में नहीं आता है तो भी आप फीओ का मेंबरशिप ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है, जिसको क्लिक करने के बाद या जहां जाने के बाद आपको भारत के सभी प्रकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम और वो कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए हेल्प करते हैं, इसकी पूरी सूची मिल जाएगी। तो इस सूची को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेनी चाहिए। दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो आपको हेल्प करेगा, वो बताएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को किन देशों के लिए बेचें। जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड के सभी देशों के लिए एक साथ बिजनेस प्रारंभ करें। हो सकता है आप 4-5 देशों के लिए बिजनेस शुरू करें, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो 4-5 देश क्या होना चाहिए? तो वैसे देश होने चाहिए जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया कि इसमें एनुअल फ़ी होता है और साथ ही साथ एडमिशन फ़ी होता है। जैसे हम फ़ीओ की बात कर लेते हैं तो फ़ीओ जो है 7,000 रुपया एनुअल फ़ी लेता है, पर एनम के हिसाब से फ़ी लेता है, और 1,000 रुपया ये आपको एडमिशन फ़ी लेता है, और प्लस इस पर जीएसटी आता है। यदि आप 2 साल का लेते हैं तो 2 साल का एनुअल फ़ी आएगा, 3 साल का लेंगे 3 साल का एनुअल फ़ी आएगा। वैसे ही हम यदि बात करें एपेडा की, तो एपेडा जो है 5 साल के लिए 6,000 रुपया का फ़ी लेता है। यदि ईपीसी की बात करें तो इनका फ़ी स्ट्रक्चर 6500 रुपया सालाना है, प्लस एडिशनल 2,000 रुपया ये एडमिशन फ़ी लेते हैं। कैमेक्सिल जो है वो 6500 रुपया एनुअल फ़ी लेता है, और इसके साथ इनका एडमिशन फ़ी जो है कुछ एंट्री फ़ी है और उस पर जीएसटी लेते हैं। आपका फार्मैक्सिल जो है उसका फ़ी जो है 12,000 रुपया एनुअल है, और प्लस ये एडमिशन फ़ी भी लेते हैं 1 टाइम 6,000, और उसके ऊपर ये जीएसटी लेते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि यदि आपको इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेनी हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आईईसी के बिना तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास जीएसटीआईएन होना चाहिए। जीएसटीआईएन के बिना आप किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप नहीं हो सकते। आपका कोई कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, और आपके पिछले 3 सालों का टर्नओवर सर्टिफाइड होना चाहिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए। यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पिछले 3 साल का नील बिजनेस का टर्नओवर एक सीए के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, या आपका टर्नओवर कम है या ज़्यादा, कुछ भी हो, 3 साल का टर्नओवर का एक सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए जो कोई सीए सर्टिफाई करेगा। और यदि आपने कोई बिजनेस का एड्रेस चेंज किया है या किसी भी प्रकार के आपके बिजनेस के प्रोफाइल में चेंजिंग है, आपने किसी एक प्रोडक्ट का पहले कर रहे थे अब दूसरा प्रोडक्ट उसमें ऐड कर लिया है, तो इन सभी मामलों में आपको पहले आईईसी वाले साइट पर, डीजीएफटी के साइट पर जाकर, और वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा।
दोस्तों, अब पहले सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए अलग अलग से आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब नया एक सिस्टम आया है जहां डीजीएफटी के वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ले सकते हैं। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, एक ही जगह पर किसी भी प्रकार का आपको मिल जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सदस्यता मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी भी जगह पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ले सकते हैं। तो आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ लॉगिन में जाइए, क्लिक करें, देन आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और कैप्चा डालिए। देन यहाँ पर आपको आईईसी अपडेट करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। देन आप सर्विसेज में जाइए और ERCMC आप क्लिक कीजिए। ERCMC क्लिक करने के बाद ERCMC क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आपको ERCMC क्लिक करना है। देन पहले पेज पर बेसिक प्रोफाइल जो है, जो कुछ भी आपका आईईसी में डिटेल्स डाला है वो सारा डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, RCMC की डिटेल्स, जैसे आप कौन से RCMC का सदस्यता लेना चाहते हैं, कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, वो सब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ आपको फी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अगले पेज पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। 3 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आपका 3 साल का जो टर्नओवर है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए। देन आपको ये अपलोड करने के बाद एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वट एवर बी द डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोडेड और वट एवर द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन वो करेक्ट हैं। और आफ्टर डेट एप्लीकेशन समरी आएगी जहां आपको फ़ी का पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका आधार जो है, आधार OTP दे सकते हैं या आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी ठीक लगे आप कर सबमिट कर दें। 3 से 4 वर्किंग डे के बीच आपको जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स ERCMC मिल जाएगा और ये आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप RCMC अर्थात रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट का एक्सपोर्ट काउंसिल्स का, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी कोई कमेंट्स हो, कुछ जानकारी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ यदि आपके कोई अपने हों, कोई जानने वाले जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, उनको भी आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताएं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।